गुड मॉर्निंग, आई लव यू। लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? ट्रैकेस्टोमी पढ़ा था ना। ट्रैकेस्टोमी ट्रैकेस्टोमी कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है आपको? ऐप में भेज दिया था किसको? आपने ऐप परचेज कर लिया क्या? ऐप परचेज कर लिया आपने? सीरियसली नहीं किया ना इसने? कितने? 900 थोड़ी ना है आपका, 250 रुपीज ओनली। मतलब हाँ, ऐसा तेरे बैंड बज के क्यों मिलाएंगे? ओके, चलिए कोई बात नहीं। आज अपन पढ़ेंगे निमोनिया, ठीक है? चलो, निमोनिया क्या होता है? निमोनिया क्या होता है? देखो, इंफ्लामेशन ऑफ द लंग, यानी कि लंग के अंदर क्या है? इंफ्लामेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंफ्लामेशन। इंफ्लामेशन में क्या है? प्रेंकाइमा, यानी कि वहां पे क्या हो गया? इंफ्लामेशन हो गया और प्रेंकाइमा बन गया, इज कॉल्ड निमोनिया। उसको क्या बोलेंगे अपन? निमोनिया बोलेंगे। अंडरस्टैंड? ये देखो, आप देख रहे होंगे, ये आपका क्या है? एल्वेलाई, नॉर्मल एल्वेलाई। और ये इंफ्लामेशन ऑफ एल्वेलाई वॉल्व। अंडरस्टैंड? चलिए, दिस इंफ्लामेशन कैन बी यूज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किससे इन्फेक्शन हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होगा। सच एज बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगी हो सकता है, फंगी लग सकती है, या एस्पिरेशन, कोई भी चीज आप एस्पिरेट कर लो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है? एंड फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम द अदर पार्ट। ऐसा कहने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, फंगल हो सकता है, या फिर आप कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है और वो अपन क्या कर लें? एस्पिरेट कर लें। क्या कर लें? एस्पिरेट करने से क्या होगा? लंग्स के पास चला जाएगा। जैसे कि बहुत सारे जने आपने देखा होगा, कहीं तालाब में घूमने जाते हैं, तैरने जाते हैं, तो क्या होता है फिर? उसमें पानी अंदर चला जाता है, एस्पिरेट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? फिर वो सांस प्रॉपर नहीं ले पाते, फिर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है? इसमें कोई डाउट डेफिनेशन में? चलिए चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ निमोनिया। कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स के हैं, ठीक है? सबसे फर्स्ट है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी जो कम्युनिटी की से मिलता है अपन को, वो क्या कहलाएगा? कम्युनिटी कहलाएगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, इसको और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं अपन? नेजोकोमिकल कोमियल इन्फेक्शन, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, हेल्थ केयर एसोसिएट निमोनिया। नेक्स्ट है वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया। इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट देखिए, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इसमें क्या होता है? व्हेन अ केस ऑफ निमोनिया, कोई केस आता है निमोनिया का, डिटेक्टेड, यानी कि लिविंग इन द कम्युनिटी के अंदर वो रहता है, विद इन फर्स्ट 48 आवर, यानी कि फर्स्ट टाइम 48 आवर के अंदर वह हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए। क्या हो जाए? आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, जैसे कि पर्सन क्या है? कम्युनिटी में रह रहा है, समुदाय में है, सोसाइटी के अंदर है, उसने क्या किया? हॉस्पिटलाइज हुआ। उसके जस्ट 48 घंटे के बाद, क्या है? 48 घंटे के बाद अगर निमोनिया प्रेजेंट होता है, इज कॉल्ड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अंडरस्टैंड? चलिए सेकंड देखिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड नोसोकोमियल निमोनिया। मैंने बताया आपको भी, नोसोकोमियल, यानी कि व्हेन अ पर्सन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, वो एडमिट के अंदर, सॉरी, हॉस्पिटल के अंदर क्या है? एडमिट है। ही डज नॉट हैव निमोनिया बट इफ ए सफर फ्रॉम ए निमोनिया आफ्टर 48 आवर, यानी कि अगर 48 घंटे के बाद अगर उसको निमोनिया हो जाता है हॉस्पिटल के बाद, तो क्या कहलाएगा?
नोसोकोमियल निमोनिया कहलाएगा। एडमिटेड इन द कॉल्ड इन हॉस्पिटल इन एक्वायर्ड निमोनिया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, healthcare associated pneumonia. This type of pneumonia is acquired in using a home dialysis center and during a home infusion therapy. Means नर्सिंग होम, या तो किसी नर्सिंग होम में हुआ हो, जैसे आपने देखा हो छोटे छोटे क्लिनिक बना रखे, वहां पे हो सकता है। डायलिसिस सेंटर, डायलिसिस सेंटर में क्या होता है, डायलिसिस किया जाता है किडनी का, ठीक है, उस जगह पे हो सकता है। ड्यूरिंग ए होम इन्फ्यूजन थेरेपी, कोई इन्फ्यूजन घर पे ही दे रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द टाइप ऑफ निमोनिया इज मल्टीपल ड्रग रेजिडेंट्स, यानी कि MDR, यानी कि अगर मल्टीपल आपके ड्रग थेरेपी चल रही है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। इस ट्रीटेड इज आल्सो लिटिल डिफिकल्ट, और ये इसको ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। लास्ट देखिए, वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया। क्या होता है वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया में? निमोनिया अकरिंग इन अ पेशेंट प्लेस्ड ऑन द वेंटिलेटर एंड हैविंग अ एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट इज कॉल्ड वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया। कहने का मतलब क्या है, पेशेंट को अगर इंडोट्रेकियल ट्यूब डली हुई है, क्या है, इंडोट्रेकियल ट्यूब डली हुई है, और अगर उसके ऊपर अगर वेंटिलेटर लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, वेंटिलेटर लगा दिया जाए, उसको क्या बोलेंगे, वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया। क्या बोलेंगे, वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है डायग्राम? चलो, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया अकरिंग इन द ICU। सबसे ज्यादा देखने को निमोनिया, सबसे ज्यादा देखने को कौन सा मिलता है, वेंटिलेटर निमोनिया देखने को मिलता है। वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया इज द टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, यानी हॉस्पिटल से मिला हुआ निमोनिया है। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट देखिए, अब अंडर अदर क्लासिफिकेशन निमोनिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्ट, यानी कि दो पार्ट इसके और बनाए गए हैं, एक है प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे फर्स्ट देखो प्राइमरी। प्राइमरी क्या है, निमोनिया कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ एनी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, एनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज स्ट्रेप्टोकोकस। जैसे कि क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री की वजह से अगर कोई निमोनिया होता है तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी निमोनिया, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड हेमोफिलस एंड influenza type B, influenza virus etc. into the respiratory tract is called a primary pneumonia। अगर ये जैसे एंटर होंगे वो कौन सा निमोनिया कहलाएगा, प्राइमरी निमोनिया। अंडरस्टैंड, इसमें कोई डाउट? सेकंड चले, सेकंड देखो, सेकेंडरी निमोनिया। इट इज आल्सो कॉल्ड एस्पिरेशन निमोनिया, यानी कि कोई भी चीज आप एस्पिरेट करते हो, क्या चीज है, कोई भी चीज आप एस्पिरेट कर लेते हो, उसकी वजह से जो निमोनिया होगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी निमोनिया। देखो, इंफ्लामेशन ऑफ द लंग्स, parenchyma caused by aspiration of the foreign substance from the another part during an already existing disease is called the secondary pneumonia. These may occur during aspiration of the secretions of the vomitus and sinusitis, bronchitis और लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस। ये सारी डिजीज अपन को देखने को मिलेंगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं अब रिस्क फैक्टर। अब क्या फैक्टर होते हैं इसके, सबसे फर्स्ट क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या देखने को मिलेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा अपन को। नेक्स्ट है ब्लीडिंग, क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फ्लूइड एनी अदर इन्फेक्शियस और द एस्पिरेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, यानी कि आपका कोई भी केमिकल आपने एस्पिरेट किया है तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, और निमोनिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है स्मोकिंग, क्या है, स्मोकिंग। नेक्स्ट है अल्कोहलिज्म एंड माल न्यूट्रिशन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, इसकी वजह से भी क्या देखने को मिलेगा अपन को, निमोनिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए ट्रेकियोस्टोमी एंड इंडोट्रेकियल इंटुबेशन, यानी इसकी वजह से भी अपन को क्या देखने को मिल सकता है, निमोनिया देखने को मिलता है। ट्रेकियोस्टोमी अपन पढ़ चुके हैं और इंडोट्रेकियल ट्यूब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, राइट, ओके।
प्रेजेंस ऑफ द क्रोनिक डिजीज लाइक ए हार्ट डिजीज, कैंसर एंड डायबिटीज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अपन को देखने को मिल सकती है। एंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक, यानी लंबे समय से आप एंटीबायोटिक ले जा रहे हो तो भी क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। अंडरस्टैंड, ये सब क्या है, रिस्क फैक्टर है। अब देखते हैं अपन होता किस किस कारण से, बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। ये सारे क्या है आपके बैक्टीरिया से, देख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड किससे होता है, वायरस की वजह से। ये सारे वायरस हैं, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड एडिनो वायरस, पैरा मैक्सो वायरस, ये सारे क्या हैं। और नेक्स्ट किससे होता है, फंगस से। फंगस से किस, कौन कौन से फंगस हैं, एस्पीजीएस, कैंडिडा, ये सारे क्या हैं आपके। अदर की बात करते हैं। एस्पिरेशन ऑफ द फूड, अगर आपने फूड जैसे आप खा रहे हो और हो सकता है आपके एस्पिरेट कर जाओ तो क्या होगा, निमोनिया होगा। अंडरस्टैंड। एंड लिक्विड सिक्रेशंस, वोमिटस एंड केमिकल, ये सारी चीज अगर आप एस्पिरेट कर जाते हैं तो आपको क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल फीचर, अपन को क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। फीवर, सबसे फर्स्ट क्या देखेगा, फीवर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चिल्स, कपकपी। लॉस ऑफ एपेटाइट, क्या होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी। हेडेक एंड मसल्स पेन, शोर एंड थ्रोट और कफ एंड टेकीपनिया, क्या होता है टेकीपनिया, इंक्रीज हो जाना, क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन से जो रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, कफ इज ए नॉन प्रोडक्टिव इन द बिगिनिंग, लेटर स्पुटम प्रोडक्शन अकर, यानी कि शुरुआती के समय आपके नॉन प्रोडक्शन होगा, यानी प्रोडक्ट नहीं लिखेगा, स्पुटम नहीं बनेगा, बाद में धीरे धीरे क्या बनने लग जाएगा, स्पुटम बनने लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोलेटिक चेस्ट पेन, यानी कि द पेन गेट वर्स विल टेकिंग अ डीप ब्रीथ एंड द कफिंग, जैसे ही आप डीप ब्रीथ लोगे तो क्या होगा, पेन महसूस होगा, क्या होगा, पेन महसूस होगा। और कफिंग करेंगे तब भी क्या होगा, खांसी के टाइम पे भी पेन होगा, क्या होगा, पेन होगा। अंडरस्टैंड। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्पनिया, यानी सांस लेने में क्या होगी आपको, डिफिकल्टी होगी। यूज ऑफ एसेसरी मसल्स ड्यूरिंग ए ब्रीथिंग, यूज ऑफ एसेसरी, एसेसरी जो मसल्स हैं आपकी क्या करेगी, ब्रीथिंग के लिए करेगी। एंड हेमोपेटाइसिस, क्या होता है, ब्लीडिंग, क्या होती है, स्पुटम में ब्लीडिंग, एंड स्किन के ऊपर क्या हो जाएंगे, रश हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए अब डायग्नोसिस, डायग्नोसिस टेस्ट कैसे करेंगे आप, कैसे पता लगाएंगे। द डायग्नोसिस ऑफ द निमोनिया इज मेड बेस्ड ऑफ फॉलोइंग, जैसे फर्स्ट है क्लिनिकल सिम्टम्स, अपन क्लिनिकल सिम्टम्स देख लेंगे, उसमें पता चल जाएगा प्रेजेंट इन द पेशेंट। हिस्ट्री टेकिंग लेंगे पेशेंट का, पेशेंट हिस्ट्री, हिज द फैमिली मेंबर्स, कौन कौन फैमिली में रहते हैं, फैमिली से भी अपन को क्या पता चलता है, निमोनिया का पता चल सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड क्या है, स्पुटम, स्पुटम स्पुटम कल्चर करा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चेस्ट एक्सरे, इसकी वजह से भी अपन को क्या है, पता चल सकता है। यह है आपका डायग्नोसिस। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ द नोज एंड थ्रोट स्वैब, कैसे करते हैं स्वैब। सबसे फर्स्ट क्या लेंगे अपन, एक वायर लूप लेते हैं, वायर लूप, क्या लेते हैं, वायर लूप, वायर लूप लेंगे। जैसे सपोज करो ये वायर लूप है, इसके ऊपर अपन एक स्टेरलाइट कॉटन लगाएंगे, स्टेरलाइट कॉटन लगाने के बाद अंदर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जहाँ पे भी अपन को सलाइवा लेना है या कुछ भी चीज़ लेनी है, लिक्विड कुछ भी लेना है, वहाँ से लेंगे। उसके बाद में दो क्या लेंगे, कांच की क्या लेते हैं, स्लाइड लेते हैं, उस पर क्या बनाएंगे, एक परत सी बनाएंगे, ठीक है। दो स्लाइड लेंगे, दोनों पे क्या बनाएंगे, पतली परत बनाएंगे। पतली परत बनाने के बाद इसको कहाँ भेज देंगे, एग्जामिनेशन ऑफ द स्वैब कल्चर। अंडरस्टैंड। चलिए, एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन लाइक है टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर, ये सब क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालाइज करेंगे, कैसे लेते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस, पढ़ाया हुआ है मैंने, आर्टरी से लेते हैं। पेटेंसी जान सकते हो आप, बता सकते हो कैसे करते हैं, पेटेंसी बता सकते हो, ले सकते हो तुम सैंपल
कभी लिया है या नहीं, लेना। मेडिकल मैनेजमेंट देखिए, अब मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में क्या करेंगे, इंक्रीज द पेशेंट ऑफ फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक पेशेंट का क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। एंड पोस्टरल ड्रेनेज, पोस्टरल ड्रेनेज यानी अगर अंदर फ्लूइड एस्पिरेट कुछ भी हो गया तो उसको क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी कराएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन पर रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर पेशेंट को जरूरत है तो ही ऑक्सीजन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए, फार्माकोलॉजिकल के अंदर एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे ड्यूरिंग निमोनिया, जो निमोनिया में चलती है वो एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी गिवन बाय द पेशेंट एंड यूज्ड बाय पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग न्यूमोकोकल निमोनिया यानी कि पेनिसिलिन, पेनगिनिन, ये सारे क्या है आपकी एंटीबायोटिक्स है। ओके, देख लीजिएगा इसको। ड्यूरिंग स्टेफिलोकोकस ये आपकी क्या है, आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। ड्यूरिंग कैल्पिनिन ये सिप्लोफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन, ये आप मेडिसिन दे सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड लगती हैं, अंडरस्टैंड। वैसे तो देते हैं तो डॉक्टर ही हैं, आपको तो केवल फॉलो करना होता है। अब बात करते हैं आपकी चीज़, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग असेसमेंट करना। सबसे पहले क्या करेंगे आप, नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। असेस द वाइटल साइन, क्या करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइन हमेशा असेस करेंगे। असेस द जनरल हेल्थ स्टेटस of the patient, assess the clinical symptoms present in the patient and their severity, कितनी severity वो चेक करेंगे। assess the presence of associate complication in the patient, patient की कोई complication है तो उसको क्या करोगे, assess करोगे। क्या करेंगे आप, assess करेंगे। ये क्या बीच में रहेगा क्या, चले नेक्स्ट देखो। नहीं मानेगा, हाँ चलिए नर्सिंग मैनेजमेंट देख रहे थे अपन, अंडरस्टैंड। आल्सो असेस द पेशेंट रेस्पिरेटरी पैटर्न, कौन सा पैटर्न चेक करना है, रेस्पिरेटरी पैटर्न चेक करना है। एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, एंजाइटी लेवल, कॉज ऑफ डिजीज, किस कारण से डिजीज हुई है, उसकी एंजाइटी क्या है, नॉलेज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ये सारी चीजें क्या करनी है आपको, चेक करनी है, अंडरस्टैंड। ओके, और एक डाउट इसमें, ओके, थैंक यू।